Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about parts of speech. Parts of speech क्या होता है? एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स की अलग अलग पोजीशन होती है ग्रामर में. तो आज हम उसको डिटेल में सीखेंगे. Parts of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. जैसे कि मैंने अभी कहा, एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स की पोजीशन जो कि ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली आप देखेंगे डिफरेंट टाइप. पहला क्या होता है? नाउन, फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, preposition, adverb. So हमारे पास 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. अगर हम बात करेंगे ना नाउन की, तो नाउन स्पेसिफिकली क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन्स को रिप्लेस कर देता है. वर्ब, वर्ब का काम क्या होता है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, है ना. एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ब. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी वर्ड की क्वालिटी बताते हैं, है ना. एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब के बारे में बताते हैं कि कौन सा काम कैसे हो रहा है. प्रेपोजिशंस हमें बताते हैं नाउन्स या प्रोनाउन के प्लेसेस के बारे में कि ये कहाँ पर है. ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं आपस में रिलेटेड होते हैं. अ वर्ड दैट शोज हाउ अ नाउन और प्रोनाउन are related to another word in this sentence is known as preposition. The young boy rode on his bike. ठीक है. Moving to the next section, conjunction. Conjunctions क्या होते हैं? Conjunctions are those words जो दो different words या sentences को ना आपस में जोड़ते हैं. जैसे कि रिया called us. रिया ने हमें कॉल करी. एक सेंटेंस हो गया. क्यों कॉल करी? बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे, क्योंकि उसका बर्थडे था, है ना. तो ये जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं उनको हमने कंबाइन करा किससे? बिकॉज से. इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस. To solve this exercise, you have to identify noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Basically, हमें यहाँ पर parts of speech को identify करना है. Tom went to market to buy books. अब आपको पता है ये books क्या है? Books होती हैं noun, है ना, क्योंकि ये एक चीज का नाम है. He went to the market but did not buy new books. ये क्या है? ये है conjunction. Why conjunction? बिकॉज यहाँ पर सेंटेंस एक और दूसरे सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है बट से. आई लाइक्ड डैश हिम मोर देन ही लाइक्स मी. आई लाइक्ड, लाइक्ड क्या होता है? किसी को पसंद करना, राइट. और हिम क्या हो जाएगा? मेरा प्रोनाउन. सो यहाँ पर ये एक्शन है, तो वर्ब. किसी को पसंद करना एक एक्शन होता है, दैट इज माई वर्ब. और हिम क्या हो जाएगा? मेरा प्रोनाउन. ओके. A pretty girl was dancing beautifully. Beautifully किस तरीके से डांस कर रही है? वो ब्यूटिफुली डांस कर रही है. तो यहाँ पर मैं वर्ब को और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वर्ड ब्यूटिफुली. मतलब कि ये जो वर्ड है मुझे क्या हो रहा है? वर्ब के बारे में इन डिटेल बता रहा है. सो जो वर्ड्स हमें वर्ब के बारे में बताएंगे उनको हम एडवर्ब बोलेंगे, है ना, क्योंकि दे आर गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब. शी क्या होता है? हमारा प्रोनाउन, हमें पता है अच्छे से. Eats apples in the morning daily. Alright, 6th, 7th, 8th, you have to try it by yourself. It's easy. Moving to the next part, tick the correct option. आपको यहाँ पर correct option को tick करना है. She went to the market and bought some eggs. Here, went is an और an क्या है? Went, went जाना. तो हमें पता है कि एक verb है. Alright, moving to the second question. I want to go now. Here, noun is a and what. Now यहाँ पर क्या है? Now होता है यहाँ पर adverb, adverb of time. There is a mouse underneath the piano. Here, underneath, underneath क्या है यहाँ पे? It's a
what? Preposition. Why? Because it's actually telling the relation between piano and mouse. कि जो mouse है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है mouse? पियानो के नीचे है. Alright, fourth and fifth you have to try it by yourself. Moving to the next section, and this is the last exercise of the video. Match each definition with the part of speech. Name a person, place or thing. तो वो क्या होता है हमारा? वो हमारा noun होता है. Takes the place of a noun. जो noun को replace करता है, noun की जगह लेता है, उसको हम बोलते हैं pronoun. Moving to the third part, shows action or being. यहाँ पर क्या है? Action दिखा रहा है. तो कोई भी word जब action को show कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं verb. Describes a person, place or thing. Nouns को जो describe करता है उसको हम बोलते हैं adjective. Moving to the fifth part, describes an action or another describing word, है ना? जो किसी action को describe करता है, मतलब adverb, right? क्यों? क्योंकि वो verb के बारे में बात कर रहा है. So the right answer would be adverb. Alright, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in parts of speech. Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.